अगर वो वीडियो अनफॉर्चुनेटली उसकी तो येलो हो गई थी, अगर येलो ना होती तो ये 5-7 हज़ार डॉलर कहीं नहीं गया था इसका, मस्ट था। लेकिन पर वही बात कि कुछ नसीब की भी बात होती है, थोड़ा-सा कंटेंट तो रहा लेकिन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को उसने फॉलो नहीं किया था। बहरहाल वो भी उसके लिए बेनिफिशियल ही रहा, एट लीस्ट उसे पे आउट जितनी अर्निंग तो वो दे ही गया। तो जो वीडियो असल रिकमेंडेशन में जाती है या वायरल होती है ना, वो हमेशा बूस्टिंग से जाती है। अब मार्केट में एक बहुत ज़्यादा आजकल धूम मची हुई थी शेयरिंग की, ऑब्वियसली हमने भी ट्राई किया। मुख्तलिफ मैंने उस पे एक्सपेरिमेंट किए हर हवाले से, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको नेक्स्ट। देन जो निचोड़ निकाला है, वो ये है कि शेयरिंग किसी भी एक शख्स का काम है ही नहीं, ठीक है? इसके लिए आपको एक छोटी-सी टीम बनानी पड़ती है, अपने घर वालों को मिलाकर बनाएँ, जैसे भी करें और उसके थ्रू आप करें, थोड़ा-सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। चैट बॉक्स में कोई भी कुछ भी ना बोले काइंडली। वॉइस सबको क्लियर है? टाइप यस अगर सबको वॉइस क्लियर है या वॉइस में इश्यू आ रहा है? सबको क्लियर है? नासिर भाई आपका इंटरनेट का मसला है शायद। अब शेयरिंग आपने करनी कैसे है? सेफेस्ट मेथड क्या है? चीप कॉस्ट में आपने शेयरिंग अच्छी कैसे करनी है? टाइम कैसे बचाना है अपना? तो इसी को लेकर आज की हमारी क्लास है। ये सेशन मैं बेसिकली काफ़ी पहले कंडक्ट करना चाह रहा था, लेकिन एग्ज़ाम से तो उनकी प्रिपरेशन करनी थी, इस वजह से मैं नहीं ले सका। कल ही फ्री हुआ हूँ और आज आपका मैंने ये सेशन रख लिया है। सो सॉरी फॉर लेट, लेकिन देर आए सो बेहतर आए। मेथड एक अच्छे वे से समझ लें एंड अपना काम स्टार्ट करें। अब शेयरिंग में जो चीज़ होती है वो बेसिकली 3 चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्ट आपकी आईडीज़, सेकंड आपके ग्रुप्स एंड थर्ड आपकी टाइम के किस टाइप पे आप शेयर करते हैं। अब आईडीज़ को अगर हम लेकर चलें तो आईडीज़ मैंने जिस वक़्त ये शेयरिंग का अपना सेटअप तैयार किया तो मैंने टू फैक्टर भी ली, एक सिस्टम में सिर्फ़ टू फैक्टर लगाई, एक में सिर्फ़ मेल पासवर्ड चेंज किया, मेल भी चेंज करवाया, पासवर्ड भी चेंज करवाया, एक में ओरिजिनल जीमेल परचेज़ की और वो लॉगिन करवाई एक सिस्टम में, और एक में बगैर पासवर्ड चेंज किए आईडीज़ लॉगिन करवाई एंड एक में सिर्फ़ पासवर्ड चेंज किया। टू फैक्टर वाली आईडीज़ 40 पता नहीं ₹45 की मिली थी और 1000 आईडीज़ खरीदी थी। ठीक है, तकरीबन उनमें से इस वक़्त कोई हैं हमारे पास मुश्किल से 70-80 आईडीज़ लॉगिन, सीपी पे चली गई वो भी, ठीक है? तो टू फैक्टर आईडीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। फिर हमने मेल पासवर्ड वाली यूज़ की, उसका भी कोई बेनिफिशियल रिज़ल्ट नहीं मिला, सीपी पर गई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थर्ड हमने यूज़ किया कि पासवर्ड चेंज ही नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ़ लॉगिन किया। उनमें से तो माशाल्लाह बहुत ही कम आईडीज़ चली, सभी वापस रिकवर कर ली लोगों ने, या जिन्होंने दूसरों ने क्लोन की थी, उन्होंने ले ली। जो आईडीज़ मेरे नज़दीक फ़ायदेमंद हैं, वो सिर्फ़ ये है कि आप आईडीज़ लें और जस्ट उनका पासवर्ड चेंज करें और लॉग आउट ऑफ ऑल अदर सेशन कर दें। ठीक है? ये इनफ है, आपको टू फैक्टर लेने की, मेल या पासवर्ड चेंज करवाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ लेनी है आईडी, उसका पासवर्ड चेंज करना है, बाकी जिन सिस्टम्स में है वो लॉग आउट कर देनी है, दैट्स इनफ। ये आईडी आपको 5-6 रुपए में मार्केट से ईज़िली मिल जाएगी, इसे कहते हैं क्लोन आईडीज़। लेकिन आईडीज़ आपने जब भी लेनी है, आपने ओल्ड आईडी लेनी है, आपने 2020-21 के अकाउंट नहीं लेने हैं, आपने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक के लेने हैं। ये जो आईडीज़ होती हैं, ओल्ड आईडी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिस वक़्त आप शेयरिंग करते हैं डिसेबल कम होती हैं। 2019 की फिर भी हो जाती हैं, 13, 14, 15, 16, 17 वाली बहुत ज़्यादा कम होती हैं। लाइक अगर आप 20-21 की लेते हैं ना, तो वो 100 में से तकरीबन 60-70 अकाउंट आपके डिसेबल हो जाएँगे 20-21 के, ठीक है? और अगर यही आपके 13-14 के हैं, तो इनमें से मुश्किल से 5 से 6 आपके डिसेबल होंगे। आमिर खान भाई आपके वाई उसका इंटरनेट का इश्यू है। तो आपने सिंपल आईडीज़ लेनी है, क्लोन आईडीज़। अब ये क्लोन आईडीज़ क्या होती हैं? ये बेसिकली हैक की हुई आईडीज़ होती हैं। हैक उस हिसाब से नहीं होती कि ये किसी के अकाउंट होते हैं, ये बेसिकली वीक आईडीज़ होती हैं और मोस्टली इनके जो ओनर्स होते हैं, वो इसे काफ़ी अरसे तक यूज़ नहीं करते। इनके कॉमन पासवर्ड होते हैं, पाकिस्तान 786 786 अल्लाह अल्लाह, इस तरह के इनके पासवर्ड होते हैं एंड ये आईडीज़ जो हैं, ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ की जाती हैं, ये वीक आईडीज़ होती हैं बेसिकली। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं आईडीज़। 5 से 7 रुपए की आपको एक आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड चेंज कीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। अब लॉगिन कैसे करनी है? आपने क्रोम का नाम सुना होगा, ठीक है?
आपने क्रोम में आना है, अगर मैं अभी आईडीज़ को ही सिर्फ़ एक्सप्लेन करूँ, तो ये देखें जी, ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास नीचे आ जाएगा ऐड का ऑप्शन, ठीक है? आप ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने नंबर 1 से स्टार्ट हो जाना है, ठीक है? लाइक मैं इसका नाम अगर रखूँ 12, ठीक है? मतलब ये मेरा ब्राउज़र नंबर 12 है, आपने 1 से लेके 200 तक इसमें ब्राउज़र बना लेने हैं, यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसे अनचेक कर दीजिएगा वरना ये डेस्कटॉप पे भी शॉर्टकट आपका बन जाएगा। इसे अनचेक कीजिएगा, यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, दैट सिंपल आपका एक ब्राउज़र क्रिएट हो गया है। देखें, यहाँ पर आएँ, ये देखें ये 12 आपका यहाँ पर आ गया। ऐसे आपने 200 ब्राउज़र बना लेने हैं। देन क्या करना है, आपने हर ब्राउज़र में जाना है, जो क्लोन आईडीज़ आपने परचेज़ किए हैं, यहाँ पर लिखें एफबी। एफबी लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, लॉगिन और पासवर्ड ऐड करना है, लॉगिन ऐड कीजिएगा, पासवर्ड ऐड कीजिएगा, जब लॉगिन हो जाए यहाँ पे बुकमार्क लगा दीजिएगा, हर मर्तबा आपको फेसबुक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बस बुकमार्क पर क्लिक कीजिएगा, वो आपको होम पर ले जाएगा। देन आपने अपना सेटिंग में जाके पासवर्ड चेंज कर देना है और पासवर्ड जैसे ही चेंज करेंगे आप सेटिंग में जाके पासवर्ड चेंज कीजिएगा, वो लिंक-शिंक से अवॉइड ही कीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है रिव्यू अदर डिवाइसेज़ का। जब आप रिव्यू अदर डिवाइसेज़ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन का, लॉग आउट ऑफ ऑल सेशन कर दीजिएगा। अब ये आपकी आईडी मुकम्मल रेडी है लॉगिन के हिसाब तक। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट उसमें जो ग्रुप्स हैं आपने लीव कर देने, ना भी करें तो आपने नेक्स्ट ग्रुप्स जॉइन करने हैं उनमें। ग्रुप्स को अभी हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं, अभी सिर्फ़ आईडीज़ पर ही रहते हैं। अब आईडीज़ की आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आईडीज़ की आप सबको समझ आ गई है कि कैसे लेनी है? क्लोन आईडीज़ लेनी है अ, क्लोन आईडीज़ लेनी है आपने, ठीक है? मल्टीपल ब्राउज़र बनाने हैं, ब्राउज़र बनाना भी आपको मैंने बता दिया कैसे बनाने हैं क्रोम के एंड आईडीज़ आपने किस तरह की लेनी है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है तो टाइप येस देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये ग्रुप्स में पोस्ट कर दीजिएगा, मल्टीपल सेलर्स आपके पास आ जाएँगे आईडी सेल करने, ₹5-5 की भी दे देते हैं आईडीज़। सिर्फ़ 5 लोगों को क्लियर हुआ है अभी तक, ज़बरदस्त। आमिर खान साहब आपकी वॉइस को इश्यू आ रहा है, बाकी सबकी क्लियर है, काइंडली आप अपनी वॉइस बढ़ा लें, वॉल्यूम बढ़ा लें। आर्यान रमज़ान भाई क्रोम के मल्टीपल यूज़र बनाने हैं, 1 से स्टार्ट होना है, 200 ब्राउज़र बना लेने हैं, हर ब्राउज़र में एफपी लिख के लॉगिन करना है, ठीक है? क्लोन आईडी जो आप परचेज़ करेंगे, देन आप उनका पासवर्ड चेंज कर देना और रिव्यू ऑल अदर डिवाइसेज़ कर देना है। आपकी आईडी लॉगिन की हद तक बिल्कुल रेडी है और आईडी की ऐज आपकी 1 से 1.5 साल होनी चाहिए 2019 से, लेटेस्ट आपने कोई भी अकाउंट परचेज़ नहीं करना। चलें जी ज़बरदस्त। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप्स की तरफ। अब ग्रुप्स कहाँ से निकालें? मार्केट में एक मिथ फैली हुई है कि लिस्टें परचेज़ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। लिस्ट परचेज़ कर लें, वो प्रीमियम ग्रुप्स ही होते हैं लिस्ट वाले। लेकिन उनका नुकसान ये है कि वो सेलर किसी एक को नहीं सेल करता, वो मल्टीपल लोगों को करता है और देखिए हम भी क्रिएटर्स हैं, आप भी क्रिएटर्स होंगे, आपकी तरह के और भी हज़ारों क्रिएटर्स हैं। वो सबके पास वही ग्रुप्स होते हैं और धड़ाधड़ उसमें शेयरिंग करते हैं, तो एडमिन अप्रूवल लगा देता है। बाय एंड सेल वाला जो ग्रुप है, उसमें जब धड़ाधड़ वीडियोज़ आ रही हैं मेडिकल की, फूड की और अटरम-पटरम तो उसने ऑब्वियसली अप्रूवल लगाना है, तो पे उस पे ग्रुप्स में अप्रूवल लग जाता है, वो मुश्किल से 15-20 दिन चलते हैं ऐसे ग्रुप्स या मैक्सिमम 1 महीना निकालते हैं। आप नोट कर लीजिएगा जिनमें आपने लिस्ट से जॉइन किए होंगे ना, 1 महीने बाद वो पब्लिक से प्राइवेट हुए होंगे। 1 महीना 40 दिन तो बहुत मुश्किल से निकालते हैं, तो आपने कभी भी लिस्टें परचेज़ नहीं करनी और ना ही कोई मुझसे माँगे कि लिस्ट दे दें। वैसे मैंने आप लोगों को दी थी, उसमें जिस वक़्त वो लिस्ट हमने क्रिएट की थी, उस वक़्त वो सारे पब्लिक ग्रुप थे, अब उनमें 90% प्राइवेट ग्रुप हैं। तो सारे ये एक्सेस शेयरिंग की वजह से पेज आपके वो जो ग्रुप्स हैं, वो सारे अप्रूवल लग चुके हैं, प्राइवेट हो चुके हैं। सो आपने वो यूज़ नहीं करना। अब ग्रुप्स हमने लेने कहाँ से है, ये देख लेते हैं जी। ग्रुप्स आपने सिंपल ये देखें, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने हमेशा ग्रुप्स निकालने हैं प्रीमियम कंट्री के, क्योंकि प्रीमियम कंट्री का आरपीएम अच्छा मिलता है आपको। जी, हर ब्राउज़र में एक न्यू आईडी आपने रखनी है। मैं एंड में आपको सारा दोबारा रिवाइंड करवा दूँगा, अभी सिर्फ़ टॉपिक वाइज़ समझते जाएँ। आपने बाय नेम सर्च कर सकते हैं,
आपको ज़रा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं पब्लिक होते हैं। बाय एंड सेल वाले सारे पब्लिक होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के कन्फेशंस ग्रुप होते हैं, यूनिवर्सिटी के गपशप वाले ग्रुप होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के होते हैं, ये भी तकरीबन पब्लिक होते हैं। आपने बाय कीवर्ड सर्च करना है, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएसए बाय एंड सेल, ठीक है? इस तरह इसकी इतनी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नाम के आगे लिख-लिख के आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, ये तमाम आपके पास इधर ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है? यूएसए के बाय एंड सेल, लेकिन इनमें देखें ये मोस्टली जो हैं प्राइवेट ग्रुप्स हैं। लेकिन ये देखें 1,12,000 वाला है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। आपने सिंपल नीचे आना है, ठीक है? ग्रुप्स पर क्लिक करना है। ग्रुप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है पब्लिक ग्रुप्स का, आपने इसे चेक कर देना है। आप देखिएगा यहाँ पर तमाम जो ग्रुप्स होंगे ये पब्लिक होंगे। 11,000 मेंबर हैं, 12,000 मेंबर हैं, 1,12,000 हैं, 4,50,000 हैं और 85,000 हैं, 1.2 मिलियन मेंबर्स हैं इसके, ज़बरदस्त है। 27,000 मेंबर हैं, 25,000 मेंबर हैं, 35,000 हैं, 1,23,000 हैं। तो ये इस तरह से आपके सारे यूएसए के ग्रुप से सिर्फ़ उस लोकेशन के निकल के आ गए हैं। अब इन ग्रुप्स में ये देखिएगा कि आपने जॉइन कौन से करने हैं। जिनकी पोस्ट 1000 प्लस हो ना, वो 99% होता है कि वो ऑटो अप्रूवल है। पब्लिक ग्रुप वैसे भी ऑटो अप्रूवल होते हैं, कुछ में अप्रूवल भी लगा होता है। तो ये जिनमें 1000 प्लस हो तो वो ऑटो अप्रूवल होते हैं, आप वो ईज़िली जॉइन कर सकते हैं। अगर इससे कम भी हो तो कोई मसला नहीं है। पब्लिक ग्रुप है, काफ़ी है इतना ही। देन आपने क्या करना है, इनमें ये तमाम ग्रुप्स हैं, आपने इनके लिंक को कॉपी करने हैं। अब इन्हें आपने लिंक कैसे कॉपी करने हैं, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये जो तमाम ग्रुप्स हैं ना, इनके मेंबर देख लीजिएगा, जिसके 10,000 से कम हो ना, वो ग्रुप्स आपने जॉइन नहीं करने, कम से कम 10,000 मेंबर लाज़मी होने चाहिए। अब आपने जो मेथड है, आपने सिंपल इन पर क्लिक करना है, ठीक है? एंड इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें जो-जो ग्रुप आपने करना है और इसके लिए कॉपी करें और नोटपैड पे पेस्ट कर दें। ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपने बेसिकली अपना टाइम बचाना है, आपने क्रोम ही पर आना है और यहाँ पर लिखना है कॉपी ऑल यूआरएल्स, ठीक है? ये एक एक्सटेंशन है क्रोम की जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा देती है। आपने कॉपी ऑल यूआरएल पर क्लिक करना है जो सबसे पहले आपको शो हो एंड ये एक्सटेंशंस में ले जाएगा आपको। ये मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके पास आएगा ऐड एक्सटेंशन। जैसे ही ऐड एक्सटेंशन करेंगे यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पर इसे आप पिन कर दीजिएगा। जैसे ही आप पिन करेंगे, ये अम्ब्रेला आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देख लें कि बाय नेम सर्च करने का अब आपको पता चल गया है। आप ये देखें, आपने ये न्यू टैब्स में ओपन कर दिया, कितने ग्रुप्स ओपन कर दिए, जितने भी आपने ओपन करने हैं कर लें, ठीक है। देखें जी, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ये तकरीबन 20 टैब्स तक ईज़िली ओपन हो जाता है। आपने ये करना है सिंपली, जब तक ये सर्कल आपका राउंड हो रहा हो ना, आपने कॉपी नहीं करना। जब ये इस तरह फेसबुक का साइन बन जाए ना, देन आपने करना है, इससे लिंक छोटा हो जाता है, अदरवाइज़ आपका ये लिंक काफ़ी बड़ा होता है। थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा, जैसे ही ये आपके सारे साइन जो हैं ब्लू हो जाएँ, देन आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिएगा। अब ये देखें, ये तमाम ग्रुप्स हैं, इनकी अगर लोकेशन भी देखें तो ये बड़े अच्छे ग्रुप्स होंगे। ये देखें, बाय एंड सेल ग्रुप, यहाँ पे इसने लोकेशन नहीं ऐड की हुई। बहरहाल ये जब नेम है तो ऑब्वियसली उन्हीं लोगों ने जॉइन किया होगा जो यूएसए के रिहायशी हैं। ये तमाम वो ग्रुप्स हैं, आपने सिंपल अब ये देखें 3, 3, 6, 7, 8, 9 टैब्स ओपन हो गई हैं। इंस्टेड इसके कि आप हर ग्रुप में जाएँ और ऐसे कॉपी करके नोटपैड पे पेस्ट करें या अपने ओपन करना है नोटपैड, बजाय इसके कि आप ऐसे हर एक टैब में जाएँ और उसका लिंक कॉपी करें एंड यहाँ पर पेस्ट करें। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये जो एक्सटेंशन डाउनलोड की है, अभी ऐड की है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन होता है, आपने इसे कॉपी करना है। आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 9 यूआरएल्स सक्सेसफुली कॉपीड। अब आपने ये नोटपैड पर आना है एंड अगर मैं ये यहाँ पर पेस्ट करूँ तो चेक कीजिएगा, ये तमाम जो हैं ऊपर हमारी हमने टैब्स ओपन की थी, वो तमाम यहाँ पर आपकी शो हो गई है। जब भी आपने ग्रुप्स फाइंड करने हैं ना, वो कॉपी करके हमने तमाम जो हमारी ये सॉरी टैब्स ही उनके एक साथ ही इसने लिंक कॉपी कर लिया, हमें इंडिविजुअल नहीं करने पड़े। अब देखें, ग्रुप फाइंडिंग में जब भी आपने बाय नेम करना है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है?
टाइम लगेगा लेकिन वन टाइम की आपकी मेहनत है। लेकिन ये आपके यहाँ आरपीएम जो यूएस से यूके का होता है ये $1 प्लस ही आते हैं। यूके का तो $3-4 $5 तक भी चला जाता है। बाकी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज जितने भी हैं इन सब पर अच्छा ही आता है। आमिर खान भाई प्लीज यार, अनपब्लिश्ड पेज का मैं मसला नहीं बता रहा, मैं यहाँ पर शेयरिंग मेथड समझा रहा हूँ। प्लीज मुझे एक फ्लो में लेक्चर डिलीवर कर लेने दें। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ सरफराज भाई। टूल नेम है जी कॉपी आर यूआरएल्स, URLs। देन जी इसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाशिंगटन या लंदन बाय एंड सेल। ठीक है, बाई नेम सर्च करते जाइएगा, ग्रुप से निकलते जाएंगे और उनके कॉपी करते जाइएगा। एक आईडी से आपने इसी तरह 8-8 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ठीक है, उनमें 5-5 में आपको लाजमी वो मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगी। एक आईडी से आपने 5 ग्रुप्स में शेयर करना है। ठीक है, शेयरिंग का टाइम बेहतरीन है कि आप शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक शेयर कर दें। इस टाइम के दरमियान हम बेसिकली 6 बजे के करीब स्टार्ट कर लेते हैं, 5:30-6 बजे के करीब, एंड 7-8 बजे 9 बजे तक तकरीबन कंप्लीट हो जाती है शेयरिंग। ये बेस्ट टाइम है शेयरिंग का मैक्सिमम रीच लेने के लिए। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और सिर्फ प्रीमियम कंट्री है तो आप 10 बजे के बाद शेयरिंग कीजिएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली मेथड होता है ग्रुप्स निकालने का बाय नेम। अब ग्रुप्स निकालने का एक और तरीकाकार भी है। आप ग्रुप में कोई वीडियो देखें, लाइक बिजनेस यूएसए, ये ग्रुप है, इसमें काफी लोग वीडियो शेयर करते रहते हैं, ये मैंने सेव किया हुआ है। इसमें लोग काफी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं। अब ये बाय नेम निकालेंगे, हमने 1000 आईडीज का या 500 आईडीज का सेटअप बनाना है। 500 आईडीज का मतलब है हमें 4000 ग्रुप्स चाहिए हैं। 4000 ग्रुप्स ऐसे बाय नेम सर्च करेंगे तो माशाल्लाह से लग जाएगा आपको एक अरसा। थोड़ा-सा और ट्रिकी वे से देखते हैं, टेक्निकल वे से देखते हैं इसे, और ज़रा मज़ीद अपना टाइम बचाते हैं, वो ग्रुप्स आपने कैसे फाइंड करने हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से आपकी पेज पर जाएँ, ये देखें इस ग्रुप में ये वीडियो किसी ने शेयर की हुई है, अबाउट एंड शेयर्ड अ पोस्ट, और ये पेज की वीडियो है। इसी तरह इसने ये वाली की हुई है, लाइक इस पेज पर जाएँ आप, हम इस पेज पर जाते हैं, ये वाली मैं टैब ज़रा बंद कर दूँ। एक मेथड ये होता है कि आप बाय नेम सर्च करते हैं। सेकंड मेथड ये होता है कि जो लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है, आप सिर्फ उनके ग्रुप से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? आपने यहाँ पर जाना है, देखें ये जो ग्रुप्स से आपको मिलेंगे ना वीडियोज़, ये तकरीबन वही होते हैं जिन्होंने ग्रुप से शेयरिंग से व्यूज़ लिए होते हैं। यहाँ पे देखें जी, इन्होंने 16 शेयर किए हुए हैं एंड 208 शेयर किए हुए हैं। इसी तरह 9300 शेयर किए हुए हैं। ठीक है? कितने ज़्यादा शेयर किए हुए हैं? 9300 शेयर किया हुआ है। आपने सिर्फ़ इस पर क्लिक करना है, ठीक है? अब ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो शेयर की हुई है। ये शेयर्स के ऊपर आपके पास शो हो रहा होता है। अभी ये तो थोड़े से ओरिजिनल हैं, इसके नीचे आपको अभी ग्रुप्स भी शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। एक सिंपल सी साइंस है, लॉजिक है पीछे पता करने के लिए कि शेयरिंग के ज़रिए कंटेंट वायरल हुआ है या बूस्टिंग के थ्रू वायरल हुआ है, जिस पर एंगेजमेंट कम हो, लाइक्स, रिएक्शंस वगैरह कम हो, तो समझ जाइएगा कि वो कंटेंट जो है वायरल हुआ है शेयरिंग के ज़रिए, और उसपे शेयर्स ज़्यादा हो, और जिस पर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो और शेयर्स भी हों, तो उसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिकली वायरल हुआ हुआ है कंटेंट। तो एंगेजमेंट जिस पर कम होती है, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, इससे कम होते हैं, लेकिन व्यूज़ ज़्यादा होते हैं एंगेजमेंट के हिसाब से, तो साफ पता चल जाता है कि ये कंटेंट शेयरिंग के ज़रिए वायरल हुआ है। अब ये तो बहरहाल लोग भी शेयर कर रहे हैं। अब ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो गई है कि ये इन्होंने ग्रुप्स में, ये आगे हमारे पास शो हो रहा होता है किसने किस ग्रुप में शेयर किया है। ये ग्रुप है, 2200 मेंबर है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, ये टैब में नई में ओपन हो जाएगा। ठीक है? ये माउस का जो सेंटर में हमारे पास डायल होता है ना, आप उसे प्रेस करेंगे तो ये नया ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है जी। अभी ये कुछ ओरिजिनल आ रहे हैं, वैसे ये है सारी ग्रुप शेयरिंग ही, पता चल रहा है साफ, क्योंकि इस पर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम है। अभी इसे थोड़ा-सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन कर लें, मज़ीद ये नीचे आ जाए, देन हम इसे करते हैं।
चलें, ये काफ़ी लेट निकलेगा, किसी और की निकाल लेते हैं। ज़रा ये ऊपर-ऊपर ना सारे ओरिजिनल शेयर्स होते हैं। शेयर्स में भी तो कुछ लोगों को अच्छा लग जाता है ना कंटेंट, तो वो ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ग्रुप्स आपको शो हो जाएँगे। ये देखें, ये जैसे ये हो रहा है, आपने सिंपल इसे ओपन करना है, ये न्यू टैब में ओपन होते जाएँगे ऐसे। एंड ये वाला आ गया, बिल्कुल वैसे ही 17.5 है। आप ये निकला है कंटेंट, आपको बाय नेम सर्च नहीं करने पड़ रहे। ये देखें, ये और ग्रुप आ गया। ये लाइन में आपको इस तरह ग्रुप्स काफ़ी निकलते जाएँगे। ये अच्छे ग्रुप्स होते हैं, इसी वजह से इन्होंने जॉइन करके शेयर किया होता है। तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। सिंपली आपने ये नए टैब्स में ओपन क करते जाना है। ठीक है, जैसे ये हो गया, आप देखें ऊपर कितनी ज़्यादा टैब्स ओपन हो गई है। सिंपल यहाँ पर आइएगा, एक्सटेंशन पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी पर क्लिक कीजिएगा, 14 यूआरएल्स कॉपी हो गए हैं। अपने नोटपैड पर जाएँ, ठीक है? और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें या पेस्ट कर दें। जितने भी ग्रुप्स थे वो तमाम यहाँ पर पेस्ट हो गए हैं। इसी तरह आप ग्रुप्स निकालते जाइएगा, अपनी-अपनी लिस्ट बनाते जाइएगा। एंड अब आपने करना क्या है बेसिकली, ये ग्रुप लिस्ट आपके पास आ गई है। आपने 200 ब्राउज़र बनाने हैं, 200 ब्राउज़र में लाइक मैंने नंबर 1 ब्राउज़र में ये वाले 3, 3, 6, 7, 8 ग्रुप्स लॉगिन किए और 2 में मैंने नेक्स्ट वाले लॉगिन किए हैं। अब कभी आपकी जो ब्राउज़र नंबर 1 में आईडी थी, उसमें आपने ये ग्रुप से जॉइन किए हैं, ठीक है? वो आईडी डिसेबल हो जाती है, तो डिसेबल होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इसमें कौन से ग्रुप जॉइन किए हुए थे, या उसके लिए आपको दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऑल ग्रुप्स के नाम से आपने फ़ाइल बना लेनी है और उस फ़ाइल में आपने इस तरह से रिकॉर्ड रख लेना है कि ब्राउज़र नंबर 1 में ये है, ब्राउज़र नंबर 2 में ये वाले ग्रुप्स हैं, और जब भी वो आईडी डिसेबल हो, नई आईडी लॉगिन करके एग्ज़ैक्ट ग्रुप दोबारा उससे जॉइन कर लीजिएगा। क्लियर है जी यहाँ तक आपको? एक्सटेंशन नेम है कॉपी ऑल यूआरएलएस यूआरएल्स, कॉपी ऑल यूआरएल्स। ऑलराइट जी, ज़बरदस्त। आपने सिंपल इस तरह से ग्रुप्स फाइंड करने हैं, एक लिस्ट बना लेनी है। हर आईडी से आपने 8 ग्रुप में जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी है। 8 ग्रुप्स में आप भेजेंगे, ऑब्वियसली इंशाल्लाह 5 ग्रुप्स में आपको लाज़मी मिल जाएगी, ठीक है? और हर आईडी से आपने 5 ग्रुप्स में शेयर करना है। अब आपने ये जो ब्राउज़र बनाने हैं, अब ये जो आपने ब्राउज़र बनाने हैं, ये आपने 300 बनाने हैं और 150 आईडीज़ आपने 300 आईडीज़ उसमें लॉगिन करनी है, 300 में ग्रुप्स जॉइन करने हैं, 150 आईडी से 1 दिन काम करना है, अगले दिन नेक्स्ट 150 से करना है और प्रीवियस 150 को रेस्ट देना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन आपने काम करना है। आईडीज़ को रेस्ट भी देना है, वरना आईडीज़ ज़्यादा सीपी पर जाएँगी, लाइक चेक पॉइंट पे जाएँगी, डिसेबल होंगी ज़्यादा। तो 1 दिन का आपने ब्रेक लाज़मी देना है अपनी आईडीज़ को, ताकि वो स्मूथली वर्क करती जाएँ। ठीक है? एक दिन आपने 150 आईडी से, अगले दिन नेक्स्ट 150 से, फिर जो पहले दिन 150 से किया था दोबारा उन 150 से, और इस तरह ये सिलसिला आपने अपना कंटिन्यू रखना है। अगर आप 150 आईडीज़ भी बनाते हैं, 150 आईडी से आप वर्क करते हैं, 150 आईडीज़ का मतलब ये है कि आप शेयर करेंगे कितना, 150 मल्टीप्लाई बाय 5 750, एंड 750 शेयर अगर आप 1 दिन में करते हैं और सारे प्रीमियम कंट्री के ग्रुप हैं आपके, तो वो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकते हैं। आप 5-7 दिन में, 8-10 दिन में अपना $100 जो है ईज़िली क्रॉस कर लेंगे, और आपका कंटेंट अच्छा है तो ये 3-4 दिन में क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ 750 शेयर से, अगर आपके सभी प्रीमियम कंट्री के ग्रुप जॉइन हैं। और अगर आप इसे ज़रा एक्सपेंड कर लें ना अपने थीम को, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा अगर आप टीम वर्क के तौर पे काम करें। अगर आप में से कोई टीम वर्क के तौर पे वर्क करना चाहे, तो वो हमें जॉइन कर सकता है। हमने मुख्तलिफ टीम्स बनाई हुई है और अभी मज़ीद भी बनानी है, तो आप लोग उसमें सीखें कि एज़ अ टीम आपने कैसे काम करना है। कुछ अरसे हमारे साथ काम करें, और ऐसा नहीं होगा कि आप हमारे साथ भी काम करेंगे या मेरी टीम का भी हिस्सा बनेंगे, तो आप सिर्फ़ काम ही करेंगे। पहले दिन भी आप जो शेयरिंग करेंगे, उसका भी जो रेवेन्यू होगा, उसमें भी परसेंटेज आपको 50% पे की जाएगी, ठीक है? तो अगर आप हमारे साथ काम करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। सेकंडली, अगर आप अपना वैसे ही स्टार्ट करना चाहें,
तो आप वो भी कर सकते हैं। शेयरिंग का मेथड यही है। अगर मैं आज को रिवाइंड कर दूँ, आप लोग जिन्होंने भी जॉइन करना है वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, अली हैदर भाई को या उस मोहम्मद उस्मान भाई को, इन 3 में से किसी को भी इनबॉक्स कर दीजिएगा, वो आपको सारा थीम समझा देंगे कैसे जॉइन करना है, ठीक है? फास्ट शेयरिंग मेथड भाईजान यही है कि आप मल्टीपल यूज़र बनाएँगे और फास्ट इंटरनेट रखेंगे। बाकी मैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपको बिल्कुल भी रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ। एक सॉफ्टवेयर ऑटो पोस्टर मैंने भी ट्राई किया था, सारी आईडीसीपी पे चली जाती हैं, फ़ायदा नहीं होता, पेज भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जी, बिल्कुल टाइम लगता है, फ़ौरन तो बैंक में ऑब्वियसली डॉलर नहीं आ जाते। टाइम तो लगता है, घंटे ही तो देने पड़ते हैं। ओके, अब मैं आज के सेशन को आप लोगों को अगेन रिवाइंड करवा दूँ। आप लोगों ने फर्स्ट चीज़ है आईडीज़, आईडीज़ आपने ओल्ड लेनी है, क्रोम के मल्टीपल यूज़र्स बनाने हैं, हर यूज़र में आपने 5 आईडीज़ लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपने उनका पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करने के बाद तमाम बाकी सिस्टम्स में वो लॉगिन है, उधर से लॉग आउट करना है एंड जो ग्रुप्स जॉइन अगर लीव करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने नए ग्रुप्स जॉइन करने हैं। जॉइन करने के बाद आपने क्या करना है, उन ग्रुप्स को पिन कर लेना है ताकि जिस वक़्त आप शेयरिंग कर रहे हैं तो सिर्फ़ वही ग्रुप आपको सबसे ऊपर शो हो, आपको फिर लीव करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड देन आपने ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं, आप बाय नेम सर्च करके भी कर सकते हैं एंड आप इस तरह से किसी वीडियो के जो कि ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर हैं, वो ग्रुप्स भी निकाल सकते हैं। टाइम ग्रुप निकालने में आपने बचाना है तो आपने कॉपी ऑल यूरल्स के नाम से एक्सटेंशन है, इसे यूज़ करना है। एकदम से आपने जितनी भी टैब्स ओपन की होंगी, सबके यूरल्स ये 1 सेकंड में कॉपी कर लेगी। अब आप लोगों ने यही तरीकाकार है, बाकी अगर आपको कोई कहे कि आप ऑटो पोस्टर से कर लें या क्लोन एफवी की ऐप्स हैं लाइट की उनसे कर लें, तो वो पेज आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा शेयरिंग करने से पेज की लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपका टारगेट होना चाहिए कि 48 आवर्स के अंदर-अंदर आपने $100 क्रॉस करना है, अदरवाइज़ कोई इतना ख़ास आपके लिए बेनिफिशियल होगा नहीं। और ऑलवेज़ प्रेफ़रेंस फ़ेसबुक के वर्क में यही दी जाती है कि आप टीम वर्क के तौर पे काम करें। बेशक आप अपने घर वालों को मिलाकर 3-4 सिस्टम से काम करें। 3-4 सिस्टम से मतलब है 750 एक सिस्टम से करते हैं, 4 सिस्टम में 3000 शेयर डलता है आपका डेली का। 3000 शेयर आपका 24 आवर्स में भी $100 क्रॉस कर सकते हैं। तो आप ऐसा करना चाहें, ऐसा कर लें और एज़ अ टीम वर्क कैसे वर्क करना है, इसे भी मज़ीद प्रैक्टिकली सीखना है, तो आप हमारी टीम भी जॉइन कर सकते हैं। होप्स सो कि अब आप सबको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि आप शेयरिंग से कैसे कर सकते हैं। अभी मैं रिकमेंड बूस्टिंग को ही ज़्यादा करूँगा क्योंकि बूस्टिंग जो चीज़ है, अभी आप लोगों ने कंटेंट पर इतनी अच्छी ग्रिप ली नहीं है या सही पूछें तो कंटेंट पर मेहनत नहीं की, अगर की होती तो आप लोग ये शेयरिंग का मेथड मुझसे पूछते ही ना। तो बूस्टिंग भी कोई हल्की चीज़ नहीं है, बूस्टिंग को भी लाइट नहीं लीजिएगा, लेकिन बूस्टिंग से कोई-कोई कंटेंट होता है, जो अच्छा कंटेंट होता है सिर्फ़ वो चलता है। लेकिन शेयरिंग से ये होता है कि हर कंटेंट कुछ ना कुछ दे जाता है, कुछ कम दे जाता है, कुछ ज़्यादा दे जाता है। इन ग्रुप्स का लिंक आपने लेकर क्या करना है अनीस भाई, मैंने ग्रुप्स निकालना सिखा दिए हैं आपको, वो लीजिएगा आप यार। हाँ, हाँ, आसिम भाई करें बल्कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तो वो मैं यही करता हूँ कि जिस वक़्त हम शेयरिंग स्टार्ट करते हैं ना, उस वक़्त मैं फ़ौरन एक वीडियो को बूस्टिंग पर भी लगा देता हूँ 5-7 दिन के लिए इकट्ठी। तो मुझे ये लगता है कि बूस्टिंग के थ्रू थोड़ी-सी पेज की लाइफ़ बढ़ जाती है। पीटीसीएल को नज़ीर साहब आप अवॉइड कीजिएगा, पीटीसीएल से लिंक भी स्पैम में चला जाता है, आईडी भी ज़्यादा डिसेबल होती है। ज़ोम की डिवाइस, चेस की डिवाइस यूज़ कर लीजिएगा। हम 2-3 डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं, फाइबर यूज़ करते हैं, पीटीसीएल यूज़ करते हैं, तो सब सिस्टम सही चलते हैं। 30,000 ग्रुप्स हैं ना आपके पास, बस फ़ाहद वो आप अपने पास ही रखें, वो लिस्टों वाले ग्रुप्स किसी भी स्टूडेंट को नहीं चाहिए। जी, ज़ोंग डिवाइस आप यूज़ करें नज़ीर भाई, बेहतरीन है। डिवाइस का बेसिकली ये होता है, आप रीस्टार्ट करते हैं, आईपी चेंज हो जाता है, आईपी ही बेसिकली ट्रेस होता है। बूस्टिंग तो आप जो वायरल होना होता है कंटेंट, हम मैक्सिमम 3 डेज़ के लिए लगाते हैं, बाकी वायरल तो सिर्फ़ 1 दिन में ही हो जाता है जिसने होना होता है। जिसने बूस्टिंग से जिसने वायरल होना है ना कंटेंट, वो आपका 150-200 रुपए में हो जाता है, जिसने नहीं होना उसने 10,000 में भी नहीं होना। सिंपल सी साइंस है समझने के लिए कि कंटेंट वायरल होगा या नहीं होगा। आप बस जाएँ अपने किसी भी पेज पर, ठीक है, लाइक मैं अपने इस पेज पर जाता हूँ।
ये चेक करने के लिए कि वेदर आपका जो कंटेंट है बूस्टिंग से चलने वाला है या नहीं है, आप अपने किसी भी पेज पर जाएँ और उसके क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक कर दें। लाइक मैं इस पेज पर जाता हूँ एंड क्रिएटर स्टूडियो में जाता हूँ। आप ये मैं सिंपल सी आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कौन-सा कंटेंट चलता है, कौन-सा कंटेंट नहीं चलता। कैसे चेक करेंगे ये कंटेंट वायरल होगा कि नहीं? क्रिएटर स्टूडियो में जाएँ, क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आप कंटेंट लाइब्रेरी में चले जाएँ, ठीक है? अच्छा, शेयरिंग का प्रीवियस 5-7 दिनों में एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा कुछ पेजेज़ पर, बाकी ठीक भी चल रहे हैं, सिर्फ़ 3-3 दिन में रेड हो रहे हैं वो पेजेज़। लेकिन हम तो 3 डेज़ में पूरे कर लेते हैं। अच्छा, आप कंटेंट लाइब्रेरी में आएँ, यहाँ पर आपने जो वीडियो अपलोड की होगी ना, लाइक ये 10 मिनट 39 मिनट की वीडियो है, इस पर क्लिक करें, व्यू इनसाइट्स पर क्लिक करें, ये आपको यहाँ पर ले जाएगा। अभी ओपन हो जाता है, 1 मिनट। ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों? मेबी आईडी रिस्ट्रिक्ट है शायद इस वजह से। चलें, दूसरी आईडी से ट्राई कर लेते हैं। लाइक चाहिए इस पेज पर हम जाते हैं एंड उसी तरह हम क्रिएटर स्टूडियो में चले जाते हैं। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आपने कंटेंट लाइब्रेरी से बेसिकली डिटेक्ट करना होता है कि आपका जो पेज है या वीडियो है सही परफॉर्म कर सकती है कि नहीं। आपने ये चेक करने के लिए कि वीडियो सही परफॉर्म करेगी या नहीं, सिंपल आपने अपनी वीडियो पर क्लिक कर देना है। लाइक ये वीडियो है, ठीक है? इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिएगा ये वीडियो का यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होता है एवरेज मिनट व्यूड। ये अगर शेयरिंग में आपका पॉइंट 35 से ऊपर है ना तो बेहतरीन है, पॉइंट 30 से 35 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन ठीक ठीक अर्निंग दे जाएगा। और बूस्टिंग में आपका कम से कम 1 मिनट होना चाहिए, 50 सेकंड से ऊपर होना चाहिए। 50 सेकंड से ऊपर होगा तो वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो जाता है कि आपने ये कहाँ से व्यूज लिए हैं, पेड लिए हैं, शेयर्स से लिए हैं, फॉलोअर्स ने लिए हैं या रिकमेंडेशन में गई है। जब आपके फॉलोअर्स देखते हैं ना वीडियो देन रिकमेंडेशन में जाती है, या जब आप पेड लेते हैं देन रिकमेंडेशन में जाती है अगर एंगेजमेंट अच्छी बनती है। खैर ये कोई वीडियो 0.27 थी, बेकार वीडियो थी, चलने वाली ही नहीं थी, तो ये नहीं रिकमेंडेशन में गई। दोनों डोर खोल दें आप। तो यहाँ से आप बस चेक कर लिया करें। और ये चेक करने के लिए कि हमारे ग्रुप्स ठीक हैं कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं। ऑडियंस आपकी आ कहाँ से रही है देखें, मनीला से आ रही है, वेस्ट बंगाल से आ रही है, लुज़ोन से, टेक्सास से, कैलिफोर्निया से। अब टेक्सास और कैलिफोर्निया दोनों ऊपर होने चाहिए थे, ये इस वजह से आए हुए हैं क्योंकि ये फिलिप में बूस्ट लगाई गई थी इस वजह से। तो आपके सबसे ऊपर प्रीमियम कंट्री होनी चाहिए एंड सिंपल सी बात है कि आपका जो एड सीपीएम है ना ये अच्छा होना चाहिए। अब देखें ये एड 9.78 सीपीएम है इसका, ये इंतहाई ज़बरदस्त सीपीएम है। ये $13-14 तक आराम से आपका हो जाता है। $8 से $14 तक ही आपका होना चाहिए। 1-2-4 डॉलर हो तो समझ जाइएगा आपके ग्रुप्स अच्छे नहीं है, इस वजह से ठीक नहीं चल रहा। बूस्टिंग आसिम भाई आप यूएसए में भी कर सकते हैं, फिलिपाइन में भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर बजट। अगर फिलिपाइन में वैसे पर्सनली एक्सपीरियंस जो है फिलिपाइन में वीडियो के 80% ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरी तकरीबन जितनी भी वीडियोस हैं ना वो मोस्टली फिलिपाइन में वायरल हुई हैं, यूएसए में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तलहा अरशद 1 मिनट 41 सेकंड। ये देखें आपकी अगर एवरेज ये जा रही है ना तो ये कंटेंट आपका बूस्टिंग से भी चल सकता है या आपका शेयरिंग से भी चल सकता है, बेहतरीन जा रहा है तला।
डिपेंड करता है कि किस कंट्री में वायरल हुई है और कितनी वायरल हुई है। 1 मिलियन क्रॉस कर गई तो तकरीबन समझ लें कि ये वायरल होने के इनिशियल स्टेज पर पहुंच गई है वीडियो। तो 100 अगर आपके 1 मिलियन जो है ये अगर एशियन कंट्री के हों तो ये आपको दे जाते हैं कोई 150, 200, $250। प्रीमियम कंट्री के हों तो ये 3-4 हज़ार डॉलर भी दे जाते हैं, 2 हज़ार तक भी दे देते हैं। डिपेंड करता है कि एड सीपीएम कितना है और एवरेज व्यू कितना है। जितना ज़्यादा देर तक देखेंगे लोग, मतलब कि 3 मिनट की वीडियोस में सिर्फ 2 एड्स शो होते हैं, 5-6 मिनट की वीडियो है तो उसमें 3 होते हैं, इससे बड़ी होगी तो 4-5 शो होते हैं। जितने ज़्यादा ऐड शो होगी उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, सिंपल। पबजी की वीडियो को अवॉइड करें, उसकी बूस्टिंग ही नहीं होती पबजी की। सीपीएम से मुराद ये देखें, ये होता है सीपीएम। सीपीएम का मुराद ये होता है कि जो आपके पेज पर एड्स चल रही है ना, और वो कितने रुपए की चल रही है, कि उन्होंने फेसबुक को कितना पे किया हुआ है। देखें यहाँ पे $9.78 की ऐड चली है, और इसमें से सिर्फ जो हमें दिया गया है वो $2.05 है। बाकी इतना ज़्यादा फेसबुक खुद रखता है। फेसबुक बेसिकली अगर आप के अभी इंशाल्लाह कुछ लोगों की इनवॉइस आएगी भी, देखिएगा उसके ऊपर लिखा होता है कि सप्लायर कौन है, कस्टमर में लिखा होता है फेसबुक आपकी कस्टमर है और सप्लायर में आपका नेम लिखा होता है। तो बेसिकली कस्टमर हमारी जो क्या नाम है, सॉरी, फेसबुक है हमारी क्लाइंट बनती है ये। फेसबुक हमसे कमाती है अच्छा खासा भाई, और हमसे ज़्यादा कमाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ वैसे ना क्लिपिंग वाली वीडियो को अवॉइड ही किया करें। कंपाइलेशन वाली वीडियो यूज़ भी करनी हो ना आप, तो बस 5-7 क्लिप्स जोड़ लिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो पर मैंने जो बूस्टिंग की थी यूएसए में, मेरे ख़्याल से 700-800 रुपए की थी। 400-500 पे रोकती थी। चलने वाली वीडियो नहीं थी ना ये बूस्टिंग, बस हम इतना किक लगा के देख लेते हैं 4 घंटे की कि एवरेज मिनट व्यू कितनी आ रही है। अगर चल अच्छी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम स्टॉप कर देते हैं। जी, उस जो पेज पर आपने वीडियो लगाई है, उस पेज से एक्सपायर कर दें और नेक्स्ट पेज पर यूज़ कर लें वो वीडियो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि अबाउट शेयरिंग अब आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो बता दें? या सब क्लियर है, वो आप लोगों को समझ आ गया? आप लोगों ने 300-300 ब्राउज़र बनाने हैं, 300-300 आईडीज़ उनमें लॉगिन करनी है, उनमें ग्रुप से जॉइन कर लेने हैं, 150 आईडी से 1 दिन में आपने शेयर कर देना अपनी वीडियो को। नहीं आमिर, रीयूज़ क्यों करना है यार? एक तो कंपाइल कर रहे हो, ऊपर से रीयूज़ भी करना है, लूप हो जाती है वो तो वीडियो फिर एक किस्म की। चलें जी, ज़बरदस्त। इसके अलावा कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन कोई आप पूछना चाहें कुछ तो? हाँ, क्रॉस पोस्टिंग के लिए तो मोनेटाइज़ पेज आपका जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पेजेस पर 50-50 के फॉलोअर्स होने चाहिए क्रॉस पोस्टिंग के लिए, अदरवाइज़ वीडियो येलो हो जाती है। एंड दोनों पर 50-50 हज़ार आपके फॉलोअर्स हों, फॉलोअर्स के साथ ही दोनों मोनेटाइज़ हों, दोनों ग्रीन हों, और फिर आप क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं। 50-60 हज़ार लाख वाले पेज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मिलियंस में पेज हो तो क्रॉस पोस्टिंग का फ़ायदा है। और अब क्रॉस पोस्टिंग बहुत ही ज़्यादा कम पेजेस हैं जो अलाउ करते हैं, शेयरिंग अलाउ करते हैं। आपके रेड पेजेस हैं ना जो, उन्हें अच्छे से ग्रो करें और एक्टिव रखें उन्हें, उन पर अपनी वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको कुछ भी नहीं मिलेगी इस सेशन की, और ये आपका लास्ट सेशन है, इसके बाद मैंने वो शेयरिंग नहीं समझानी, बस वो जो नेक्स्ट सेशन होंगे उन्हें सेशन में समझाई जाएगी शेयरिंग। नहीं, नासिर काज़मी मूवी पर तो स्ट्राइक भी आ जाती है मोस्टली। मूवी के क्लिप यूज़ करने हैं ना तो आपने अच्छी खासी एडिटिंग करनी है। ये ड्रामे-शामे वाली वीडियोज़ जिसने भी यूज़ करनी है अच्छी खासी एडिट कीजिएगा। नहीं, बाद में कंटिन्यू नहीं कीजिएगा। ऐड आपने 200 की लगाई, 150 पे स्टॉप कर दी है ना, उसके बाद 24 घंटे 36 घंटे रुका करें और यहाँ पर आके चेक किया करें कि वेदर वीडियो रिकमेंडेशन में जा रही है या नहीं, उस पर इंगेजमेंट बढ़ रही है कि नहीं, उस पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं। ये चेक करते रहा करें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वॉच टाइम आप पैनल से पूरा कर लें, आप बूस्टिंग से कंप्लीट करें या क्रॉस पोस्टिंग से कर लें।
शेयरिंग का बटन बूस्टिंग में नहीं लगता होता जनाब, वो तो ऑटो होता है, खुद ब खुद ही लग जाता है। हाँ, रेड पेजेस पर भी बूस्टिंग तो करें लेकिन वो मोनेटाइज़ नहीं होगा, फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ, वैसे अगर ग्रो करना हो तो उसके लिए आप लिटिल सी कर सकते हैं। डेली आप शेयरिंग के लिए तो शेयरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास लाइक 750 शेयर है ना, तो आप 3 वीडियोज़ अपलोड करें, 250 शेयर लगा दें हर वीडियो पर, ठीक है? अगले दिन आके यहाँ पे एवरेज व्यू चेक कर लें, जिसका सबसे ज़्यादा हो, अगले दिन 750 मज़ीद उसी को शेयर लगा दीजिएगा। तो आज का सेशन तो चला है ही शेयरिंग पर, बूस्टिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे करनी है। अच्छा उसामा, ऐसी मूवी जो एफ़ पर ना हो, बिना एडिटिंग के भी पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मूवीज़ वाली होती है ना, ये बड़ी कंपनीज़ होती हैं। ये बेसिकली कोई छोटा मेरे जैसा क्रिएटर नहीं होता जिसके पास राइट मैनेजर और आपको स्ट्राइक पे दे। इनके पास मीडिया राइट मैनेजर होता है। वो वीडियो अपलोड ना भी हो ना, उन्होंने राइट मैनेजर में रेफरेंस फाइल सेव की होती है, तो उनको नोटिफ़िकेशन शो हो जाता है कि इस पेज ने अर्निंग कर रहा है और आप इसे स्ट्राइक भेज सकते हैं। और मूवीज़ वाले 99% स्ट्राइक भेजते हैं, सिर्फ़ 1% होते हैं जो अर्निंग क्लेम करते हैं। 60,000 व्यूज़ हो, आरपीएम $1 हो। आरपीएम अच्छा है, अब इसमें देखना पड़ेगा कि 1 मिनट कितने व्यूज़ हैं। जितने ज़्यादा 1 मिनट होंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। 1 मिनट अगर 1,000 है तो $1 है, अगर 6,000 है तो $6 है, 10,000 है तो $10 है, 60,000 पे अगर 18 से 20,000 भी अगर आपके 1 मिनट व्यूज़ हैं, तो आराम से आपकी हो जाएगी $20। क्रॉस पोस्टिंग नहीं करनी जनाब, आपने रेड पेज पर शेयरिंग कर लेनी है। पॉज़ करने के बाद आपके सिर्फ़ पैसे वही कटते हैं जो आपके स्पेंट होते हैं फरहान, बाद में कुछ ₹1 भी नहीं कटता आपका। पॉज़ होगी बस, जितने स्पेंड हुए थे वो आपके डिडक्ट हो जाएँगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जी, जी, वो सिर्फ़ उतनी अर्निंग क्लेम करते हैं जितना आपने उनका क्लिप यूज़ किया होता है, और वो भी सिर्फ़ उस सूरत में उनको जाती है अगर मतलब 15 सेकंड का उन्होंने क्लिप पे अर्निंग क्लेम की है और उस 15 में अगर एड शो होगी, तो ही उन्हें पैसे मिलेंगे, वरना उन्हें 1 सेंट भी नहीं मिलेगा। थ्रू प्ले बेसिकली 3 सेकंड से प्लस जितनी ड्यूरेशन का व्यू होता है ना, उसे थ्रू प्ले कहते हैं। बेग साहब, क्रॉस पोस्टिंग रेड पेज पर नहीं कर सकते, मैं चौथी मर्तबा आपको बता रहा हूँ जनाब। जी, पे आउट में चेक कर सकते हैं सिकंदर नज़ीर भाई आप अपनी अर्निंग का स्टेटस। आपको हर माह की 9 से 12 तारीख को आजकल आ रही है इनवॉइसेस। 12 तारीख को आपको इनवॉइस मिल जाती है, 21 तारीख को फेसबुक ट्रांसफ़र कर देता है जितनी आपकी इनवॉइस आई हो, एंड 23-24 तक आपको रिसीव हो जाती है आपकी पेमेंट। ठीक है जी, आज का सेशन मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोडक्टिव था और आपको अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है शेयरिंग के हवाले से। क्लियर है सबको शेयरिंग का? कोई जवाब दे दें येस और नो में। हाँ जी, अर्निंग 1 मिनट व्यू पर ही मिलती है क्योंकि 1 मिनट के बाद ही ऐड शो होती हैं, इससे पहले के व्यूज़ आपके फ़ायदेमंद ही नहीं होते। थैंक यू फॉर आंसर। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी जनाब, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, माज़रत। ये मैंने आज रिकॉर्डिंग की, कल सारी मार्केट में बिक रही होंगी ये। फ़हद, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप कितने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। नहीं कासिम, एक ब्राउज़र से 5 आईडीज़ नहीं ऐड करनी, एक ब्राउज़र में आपने एक आईडी लॉगिन करनी है, उस आईडी में आपने 8 ग्रुप जॉइन करने हैं, 8 के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, एंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनमें से 5 तो आपको मिल ही जाएँगे। एक्सेस शेयरिंग करने से इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट आ जाती है, पेज भी फ्लैश हो जाता है। ये जो 7-7 8-8 ग्रुप में शेयर करते हैं, 5 से ज़्यादा ना कीजिएगा, अवॉइड किया करें 5 से ज़्यादा शेयरिंग के।
ठीक है जी, होप सो कि आप सबको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अबाउट शेयरिंग। देन हबीबा अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सुबह से अनाउंस किया हुआ है कि आप लोगों का 9 बजे सेशन होगा। एंड आपने कभी भी एडमिन आईडी से शेयरिंग नहीं करनी है, याद रखिएगा, पेज 4 ही रेड हो जाएगा। अच्छा फरहान साहब, एक पेज है जिस पर मैंने बैंक अटैचमेंट, सॉरी, एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने आपको बैंक अटैचमेंट का ट्यूटोरियल दिया था। ये जो दोनों आपने मेंशन किए ना, हाउ टू ग्रो रेड पेजेस और अपील, ये दोनों मैंने उस पर ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड किए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, चले मैं रिकॉर्डिंग का भी आप लोगों का कोई हिसाब किताब करता हूँ। एंड मुझे इजाज़त दें। आप में से जो भी टीम को ज्वाइन करना चाहें वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, अली हैदर भाई को इनबॉक्स कर दीजिएगा, उस्मान भाई को इनबॉक्स कर दीजिएगा, वो आपको बता देंगे जिन्होंने एज अ टीम वर्क हमारे साथ वर्क करना है। एंड अगर आप मेरे साथ टीम वर्क में वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह हर मंथ आपके मिनिमम 10 के से 20 के इंशाल्लाह आपका रेवेन्यू लास्ट में बन जाएगा। जैसे मैं आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा। मेथड बिल्कुल यही होगा, बस आपने एक रिदम में एज़ अ टीम वर्क 10-20 लोगों ने मिल के काम करना होगा। ठीक है जी, अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हो उसमें एज़ अ टीम वर्क मेरे साथ काम करने में, देन भी आप कर सकते हैं। बाकी मैंने समझा आपको, सब कुछ ही दिया है, वो आप अपना खुद भी कर सकते हैं। आज मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह कभी कोई अपडेट फ़ेसबुक की हुई या कोई भी नया मेथड हुआ तो दोबारा इंशाल्लाह इसी तरह एक सेशन अरेंज करेंगे एंड दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।